स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीबॉडी। मैं इरशाद अहमद। आज के इस वीडियो में हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन क्या होता है? तो सबसे पहले मोशन जो है वो किस फिजिक्स की ब्रांच से आता है? तो ये मैकेनिक्स से डील करता है। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स जो है फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है? मोशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स या फिजिकल बॉडी। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल बॉडीज। और मैकेनिक्स जो है वो फर्दर जो है वो उसकी तीन ब्रांचेस हैं। उसको फर्दर जो है क्लासीफाई किया है तीन ब्रांचेस में: स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। और स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स जो है फिजिक्स की वो ब्रांच है, या माने कि मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जो किसके साथ स्टडी करती है? द स्टडी ऑफ फिजिकल बॉडीज एट रेस्ट। इट्स अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल बॉडीज एट रेस्ट। जो नेक्स्ट ब्रांच है मैकेनिक्स की वो है काइनेमेटिक्स। इट्स अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स जो किसके साथ डील करती है? मोशन ऑफ फिजिकल बॉडीज विदाउट टेकिंग इन टू द अकाउंट फैक्टर्स विच काज द मोशन। तो हम कह सकते हैं जो काइनेमेटिक्स है वो किसके साथ डील करती है? विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल बॉडीज, जिसमें फोर्स या काज ऑफ मोशन को जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता है। इट्स अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल बॉडीज विदाउट टेकिंग इन अकाउंट द फैक्टर्स विच काज द मोशन। नेक्स्ट जो है वो डायनेमिक्स है। तो डायनेमिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल बॉडीज टेकिंग इन अकाउंट द फैक्टर्स विच काज द मोशन। ये मैकेनिक्स की डायनेमिक्स जो है मैकेनिक्स की वो ब्रांच होती है जो किसके साथ डील करती है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल बॉडीज, जिसमें जो फैक्टर्स ऑफ मोशन है या काज ऑफ मोशन है उनको कंसिडर किया जाता है। डायनेमिक और काइनेमेटिक्स में सिर्फ यही फर्क है। काइनेमेटिक्स में भी जो है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल बॉडीज होती है, फिजिकल बॉडीज का मोशन जो है वो स्टडी किया जाता है, और डायनेमिक्स में भी और काइनेमेटिक्स में भी। मगर काइनेमेटिक्स में जो है वो फैक्टर्स जो है वो कंसीडर नहीं किए जाते हैं, जबकि डायनेमिक्स में वो फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है रेस्ट और मोशन। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट जो है हम उसको बोल सकते हैं कि एक नेचुरल स्टेट भी कहा जाता है, नेचुरल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होती है। एक बॉडी को जो है वो रेस्ट कब कहा जाता है? जब वो अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग जो है टाइम के हिसाब से चेंज ना करे। An object is said to be at rest if it does not changes its position with respect to surrounding. जैसे हमारे क्लासरूम में जो है क्या होता है? बोर्ड जो है वो कहाँ है? रेस्ट पे है। वो टाइम के हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। या आपने बैग जो है वो टेबल के ऊपर रखा है या डेस्क के ऊपर रखा है, तो आपका बैग जो है वो सराउंडिंग के हिसाब से और टाइम के हिसाब से अगर अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि जो बैग है वो रेस्ट पे है। डे टू डे लाइफ में हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स होती हैं जो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे होती हैं। जो ऑब्जेक्ट्स टाइम और सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते वो बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। और रेस्ट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो नेचुरल स्टेट होता है।
उसके बाद हमारे पास आता है मोशन, कि मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन। मोशन क्या है, जब भी ऑब्जेक्ट जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग जो है वो अपनी पोजीशन को जो है वो चेंज कर दे, तो हम उस जो भी वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है वो ट्रेवल करेगा या वो जो है वो मूवमेंट शो करेगा, हम उसको बोलेंगे कि ये मोशन है। अब यहाँ पर भी दो चीज़ें आती हैं, एक है मूवमेंट और एक है मोशन। मोशन होता है जब एक जगह से आप दूसरी जगह पे चले जाते हो, ठीक है। तो इट इज़ अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। मोशन कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, मूव और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। मोशन का कंसेप्ट कैसे आया, तो फिजिक्स में जो है मोशन जो है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है टाइम और सराउंडिंग के हिसाब से जो है वो चेंज हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट ने जो है वो मोशन शो किया है। अब ऐसी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं जो अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग जो है वो चेंज करते रहते हैं। जैसे सन है, मून है, बहुत सारी ऐसी परिंदे होते हैं और बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं जो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जो है वो मूव कर जाती हैं, मोशन शो करती हैं। इसी तरह जो है हमारे पास प्लैनेट्स होते हैं और बहुत सारी जो है हेवनली बॉडीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, वो जो है पोजीशन, अपनी पोजीशन जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज करती रहती हैं। इसी तरह माइक्रो लेवल पे भी होता है और ये मैक्रो लेवल पे भी होता है। तो इनकी जो पोजीशन जो है वो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब वो चेंज करते हैं और सराउंडिंग के हिसाब से वो चेंज करने लगते हैं, तो हम उसको जो है उसको किस में डील करते हैं, मोशन में। और इसमें बहुत सारी ऐसी फिजिकल जो है वो क्वांटिटीज़ जो है वो डील करती हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, स्पीड है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें होती हैं। मोशन जब भी किसी ऑब्जेक्ट का जो है, अगर हम जो है किसी बॉडी का जो है अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, तो उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू द ऑब्जर्वर, हम एक जो है उसका एक ओरिजिनल जो है क्या लेते हैं, एक जहाँ से उसने स्टार्ट किया उसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिनल ओरिजिन, जहाँ से उसने स्टार्ट किया और वो जो है जहाँ से उसने चेंज स्टार्ट किया और जहाँ तक वो चला गया उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम जो है देखते हैं। और जो हमारे पास जो रेट ऑफ मोशन होता है वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर। तो वो हम जो मोशन होता है, मोशन क्या है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड बाय अटैचिंग अ frame of reference to an observer and measuring the change in position of a body relative to the frame। उस फ्रेम या हम बोल सकते हैं कि जो सराउंडिंग है या जो आपका ओरिजिन है उसके हिसाब से आप कितना जो है वो उस जगह को छोड़कर या डिस्प्लेस कर गए हो, तो उसको हम मोशन की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। अब टाइप्स ऑफ मोशन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले है रैंडम मोशन जिसकी कोई डायरेक्शन या स्पेसिफिक पाथ नहीं होता। इसी तरह ट्रांसलेशनल मोशन जो जिसमें सब पार्टिकल्स जो है वो एक आइडेंटिकल जो है वो पाथ जो है वो फॉलो करते हैं, ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। हम अलग अलग जो है वो उसको डिस्क्राइब करेंगे। उसी तरह है रोटेशनल मोशन जो है जब ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में जो है वो फिक्स पॉइंट या फिक्स एक्सिस के इर्द गिर्द जो है वो मूव करने लगती है, तो हम बोलते हैं उसको रोटेशनल मोशन। इसी तरह ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का मेन पोजीशन के विद रिस्पेक्ट जो है उसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। इसी तरह जो है ट्रांसलेशनली मोशन जो है वो फर्दर जो है वो क्लासीफाई किया है रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। तो ये हम फर्दर डिवाइड करेंगे। तो जनरली मोशन की जो है वो 4 टाइप्स होती हैं और 4 टाइप्स में ही जो है वो फर्दर जो है वो सब टाइप्स आती हैं, तो हम इनको आगे डिस्कस करेंगे। पहली टाइप जो है वो है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या होता है कि
कि मोशन जिसमें क्या होगा कि जिसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। सिंपल। इरेगुलर मोशन ऑफ बॉडी इन विच द डायरेक्शन इज नॉट फिक्स इज कॉल्ड रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में जैसे आपके यहाँ पर एग्जांपल दी है कि जो प्लेयर्स हैं वो हॉकी खेलते हैं और जो बॉल का मोशन है वो रैंडम नहीं होता है, प्लेयर का मोशन भी रैंडम नहीं होता। इसी तरह बटरफ्लाई जो है जब मूव करती हैं तो उनका मोशन भी जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए नहीं होता है, कि उनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है कि कौन सी डायरेक्शन हो। इसी तरह जब पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो वो जो है वो जिगजैग जो है पाथ फॉलो करते हैं। जिगजैग पाथ फॉलो करते हैं, उनको बोलते हैं हम ब्रोनियन मूवमेंट भी। तो ब्रोनियन मूवमेंट जो है वो रैंडम मोशन में ही उसी का एक हिस्सा है। तो रैंडम मोशन में क्या हुआ कि ऐसा इरेगुलर मोशन जिसकी डायरेक्शन जो है फिक्स नहीं होती है, हम उसको रैंडम मोशन कहते हैं। इसके आगे जो है नेक्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशन। ऐसा मोशन जिसमें हर एक पॉइंट बॉडी का मूव करेगा यूनिफॉर्मली सेम लाइन पर और डायरेक्शन सेम लाइन या डायरेक्शन सेम डायरेक्शन पे, हम उसको बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। क्या है ट्रांसलेटरी मोशन? ऐसा मोशन जिसमें सब पॉइंट्स किसी भी बॉडी के यूनिफॉर्मली सेम लाइन पे जो है वो मूव करने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि अगर हम जो है किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अलमीरा को जो है वो एक प्लेन सरफेस के ऊपर स्लाइड कराते हैं, तो उसके जो जितने भी पॉइंट्स हैं ऊपर से नीचे तक, वो जो है वो सरफेस प्लेन सरफेस के सब पॉइंट्स पैरेलल निकलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो ऊपर वाला पॉइंट नीचे आएगा, नीचे वाला पॉइंट ऊपर आएगा। तो सब पॉइंट्स अगर हम उस पर बहुत सारे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो सब पॉइंट जो है वो सरफेस के प्लेन सरफेस के पैरेलल निकलेंगे। तो ऐसा वाला मोशन जो होगा वो कैसा होगा, वो उसको बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। यहाँ पर दिखाया भी है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पर हमारे पास ये कुछ डॉट्स हैं, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये ऊपर नीचे नहीं है, इनकी जो है क्या है यूनिफॉर्मली ये सेम लाइन में जा रहे हैं। अगर ये बॉल है, ये एथलीट अगर बॉल जो है फेंक रहे हैं तो बॉल जो है अगर वो स्लाइड करेगा तो वो क्या होगा, वो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा और उसके पॉइंट्स जो होंगे, जितने पॉइंट्स होंगे वो यूनिफॉर्मली सेम लाइन या सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो क्या हो गया, तो द मोशन इन विच ऑल पॉइंट्स ऑफ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली इन ए सेम लाइन और डायरेक्शन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन जो है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन जो है वो पोजेस करती है, वो अपनी जो है पोजीशन जो है वो स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट पाथ पर चेंज करती है। इसको हम वन डायमेंशन मोशन भी कहते हैं। ऐसा मोशन जब ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन पर मूव करेंगे और जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए, तो हम उनको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, लाइन या पाथ। तो इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, जिसमें एक ही डायरेक्शन की तरफ जो है, एक ही डायरेक्शन में जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रही है या पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करती है, हम उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट है कर्विलिनियर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कर्व पाथ पे मूव करेगी और उस मोशन को हम बोलेंगे कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन जो है वो कर्विलिनियर, कर्व और लीनियर मतलब जो मोशन होना चाहिए वो जो है वो कर्व पे होना चाहिए और उस मोशन को हम बोलेंगे कर्विलिनियर। और इसके दो टाइप्स हैं कर्विलिनियर मोशन की, एक रोटेशनल मोशन और एक रेवोल्यूशन मोशन, रोटेटरी मोशन और
रेवोल्यूशन मोशन। रोटेटरी मोशन जो है वो किस में आता है, जैसे अर्थ जो है वो क्या करती है, अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, डोर जो है वो रोटेट करता है एक्सिस पे। इसी तरह रेवोल्यूशनरी मोशन जो है वो अर्थ जो है वो सन के आसपास इर्द गिर्द जो है वो क्या करती है, रिवॉल्व करती है, उसको रेवोल्यूशन मोशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कुलर पाथ पे क्या करेगी, मूव करेगी, और इसमें जो है वो सेंटर की तरफ जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द जो है वो क्या सर्कुलर पाथ पे एक एलिप्टिकल ऑर्बिट पे जो है वो क्या करती है, रिवॉल्व करती है। तो उस वक्त जो है वो जो उस अर्थ पे जो है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है सेंटर की तरफ, और वो क्या करती है, वो सर्कुलर मोशन में मूव करती है। तो सर्कुलर मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ, इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है हमारे पास रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन जो है जब ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर रही होती है और एक ही जगह पे रहकर और अपने एक्सिस के आसपास घूमती है। जैसे फॉर एग्जांपल फैन रोटेट करते हैं और उसकी एक एक्सिस जो है वो फिक्स होती है। इसी तरह स्पिनिंग ऑफ टॉप, अर्थ या टॉप जो है वो स्पिन करता है, वो अपनी एक्सिस के ऊपर रहता है और वहीं पे जो है वो घूमता है, इधर उधर अपनी जगह छोड़कर नहीं जाता है। ठीक है, तो ऐसे मोशन जिसमें क्या होता है, बॉडी जो है वो क्या करती है, रोटेट करती है और अपनी जगह पे रहकर, एक ही जगह पे रहकर और आसपास घूमती है और इधर उधर घूमती रहती है, उसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन। बॉडी इज सेड टू बी रोटेटरी मोशन व्हेन इट स्टेज at one place and turns around and around about an axis. Example है rotation of fan, spinning of top और rotation of earth. Next है oscillatory motion. oscillatory motion क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो टू एंड फ्रो मोशन दिखाती है अबाउट अ मीन पोजिशन में। जैसे फॉर एग्जांपल पेंडुलम जो है वो वाइब्रेट करती है। ठीक है, पेंडुलम जो है वो उसका जो बॉब होता है और वो क्या करता है कि वो एक सेंटर पोजीशन के लेफ्ट साइड भी जाता है और राइट साइड भी। तो जो टू एंड फ्रो मोशन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल द पेंडुलम ऑफ क्लॉक, द स्विंग। झूला है फॉर एग्जांपल, वो क्या होगा, वो आगे पीछे वापस जो है वो टू एंड फ्रो मोशन जो भी ऑब्जेक्ट दिखाएगी उसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट हो गया पीरियोडिक मोशन। जब भी कोई मोशन जो है वो एक फिक्स इंटरवल के बाद जो है वो रिपीट करेगा, एक इक्वल इंटरवल के बाद जो है कोई भी मोशन जो है वो रिपीट करेगा, हम उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल जो हैंड्स ऑफ क्लॉक हैं, मिनट हैंड, सेकंड हैंड और आवर हैंड, वो एक फिक्स इंटरवल, एक इक्वल इंटरवल के बाद अपने आप का जो अपना मोशन है वो फिर से रिपीट करते हैं, उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। या इसी तरह अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द जो है वो क्या करती है, रिवॉल्व करती है, या मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। तो उनका एक फिक्स ड्यूरेशन होता है उस रेवोल्यूशन का, जिसमें एक फिक्स ड्यूरेशन जो है, जिस भी मोशन में एक फिक्स टाइम होगा, टाइम इंटरवल होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, तो उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। जैसे दिन है, उसके बाद फिर रात आती है, फिर दिन आता है, फिर रात। तो एक जो है ये कौन सा, अगर अर्थ के हिसाब से देखा जाए तो एक क्या है, ये पीरियोडिक मोशन है। रोटेशन जो है वो पीरियोडिक मोशन है। इसी तरह से रेवोल्यूशन भी क्या है, पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो उस मोशन को रेफर किया जाता है जो दो डायमेंशन में हो, टू डायमेंशनल मोशन जो है, जिसमें ऑब्जेक्ट को जो है इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है और उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, उसको फेंका जाता है हवा में किसी एंगल पे, किसी भी एंगल पे।
फॉर एग्जाम्पल आप पत्थर फेंक रहे हो और आप उसको पहले वेलोसिटी दे रहे हो और हवा में फेंक रहे हो, और उसमें प्लेन पे नहीं है, वो सीधा हवा में है, और उसको आप मतलब विद रिस्पेक्ट टू लेंथ और हाइट दे रहे हो, और आगे क्या दे रहे हो, एक लेंथ दे रहे हो। ऑब्जेक्ट जो है किसी हाइट पे और आगे की तरफ जा रही है, और उस वक्त जो है वो 2 डायमेंशन मोशन है, और ऑब्जेक्ट को आप पहले वेलोसिटी दे रहे हो और उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो किस एयर में, और उसके साथ कोई एंगल जो है बन रहा है। तो उस वक्त जो फोर्स पे एक्ट करेगी, वो फोर्स जो है उस पर एक्ट कर रही है ग्रेविटी, और जो पाथ जो बनेगा वो पैराबोलिक पाथ बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आप पत्थर फेंक रहे हो, आप पत्थर आगे की तरफ फेंक रहे हो, तो आप हवा में पत्थर फेंक रहे हो और किसी एंगल पे पत्थर फेंक रहे हो, और ऑब्जेक्ट जो है आगे की तरफ जाएगा, और ये पाथ जो है वो पैराबोलिकल पाथ जो है वो जो है ओबे करेगा, वो फॉलो करेगा। और इसमें जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल जो है वो मैक्सिमम 45 एंगल पे होता है। तो ऐसा मोशन जिसमें क्या हो, मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन रेफर्स टू द 2 डायमेंशन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी एंड प्रोजेक्टेड इनटू द एयर एट एन एंगल, और एंगल कुछ भी हो सकता है। The only force acting upon the object is gravitational force. It follows a parabolic path determined by the effect of initial velocity and gravitational acceleration. तो इसमें जो फोर्स लगती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, और इसको इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है, और उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो फॉलो करता है। ऐसी ऑब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम 45 डिग्री पे जो है मैक्सिमम जो है वो पैराबोलिक जो है पाथ जो है वो ऑब्जेक्ट जो है मैक्सिमम 45 पे ट्रेवल करती है।